गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है एक और क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग आज डिस्कस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस है वो आज का जो हमारा क्वेश्चंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है ये सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक, और ये सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है कि मॉडल पेपर का जो क्वेश्चंस है उससे ये लिया गया है। ठीक, इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है या करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल या फिर जो क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है देखते हैं। पूछा है कि द सम ऑफ द टू नंबर, बोलता है कि दो नंबर का सम जो है वो 18 है। दो नंबर का सम दे दिया 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका जो रेसिप्रोकल है जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्मांड या फिर प्रतिलोम, उसका जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया है 9/14। तो हम लोग को बोला है कि फाइंड द नंबर, तो वो नंबर दोनों है क्या, ये हम लोग से सवाल पूछा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं इसका आखिर कहने का मतलब क्या है या अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बोला था सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर पहले हम दो नंबर लेंगे। तो मान लेते हैं लेट टू नंबर बी, एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो हमने जो क्वेश्चन है पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोग को बोला है क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18 दिया गया है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, और दूसरा जो बोला है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज द व्हाट, इसका रेसिप्रोकल कीजिए अल्फा 1/अल्फा और इसका हो गया 1/बीटा। इसका दिया वैल्यू कितना, तो वैल्यू दिया हुआ 9/40। ठीक, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा दोनों का एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, ये बीटा यहाँ और अल्फा यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 9/40। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो है 18 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ 18 पुट कर देते तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9/40। तो यहाँ पे देखिए तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई है यहाँ और ये यहाँ, तो जब अल्फा इंटू बीटा को 1 से करेंगे तो हमें जो मिलने वाला है वो मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो आ जाएगा वो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 80। तो हमें यहाँ अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू मिला है वो 80 मिला है। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा से हम लोग अल्फा या फिर बीटा का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 18 है तो हमें यहाँ अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा 18 माइनस बीटा। तो अल्फा इक्वल टू मिल गया 18 माइनस बीटा, तो 18 माइनस बीटा को क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो हम लोग जब इक्वेशन सेकंड में इस इक्वेशन में जब अल्फा का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से जो वैल्यू निकला है अल्फा इक्वल टू 18 माइनस बीटा पुट करें यहाँ पे, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 18 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये हम लोग का 80। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये बीटा को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो यहाँ मिलेगा वो मिलने वाला ये है कि 18 बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 80। उसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जो कि बीटा के फॉर्म में है। ठीक, तो अगर बीटा के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अरेंज कर देते हैं। तो इसको सारे को इन लेफ्ट साइड वाले वैल्यूज को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 18 बीटा प्लस 80 इक्वल टू 0। ये माइनस था उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस था उधर गया तो क्या हो गया माइनस, और ये लेफ्ट में था तो ये 0 इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग बीच वाले टर्म्स को क्या करते हैं, टू पार्ट्स में उसे डिवाइड करते हैं, जिसको जोड़ने या घटाने के बाद -80 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने के बाद 80 आना चाहिए। अगर इसको हम लोग लिखें, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है उसके लिए बता देते हैं कि लास्ट का जो वैल्यू है इसे आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे 80 है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो ये 40 बार में गया, फिर ये 2 से किए, ये 20 बार में गया, फिर 2 से किए 10 बार में गया, और फिर ये 2 से किया तो 5 बार में गया, और 5 एक बार में गया। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसे अरेंज कीजिए, और अरेंज करने के बाद इसमें जोड़ने या घटाने वाला 80 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 80। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पे नीचे वाला में 10 गिनाया, यहाँ पे 8 आया। अगर 10 में 8 को अगर जोड़ देंगे तो 80 आ जाता है, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 80 आ जाता है। ठीक, यहाँ पे 18 आ जा रहा है, यहाँ पे 80 आ जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं -10 बीटा -8 बीटा प्लस 80 इक्वल टू 0। अब इसे क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए, कॉमन निकालते हैं। ये दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, ये दोनों से कॉमन निकल रहा है बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा 10, यहाँ से क्या निकल जाएगा -8, तो यहाँ हो जाएगा बीटा, और यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना 10 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों से हम लोग माइनस निकाले थे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए तो ये दोनों फिर से कॉमन है, तो इसे हम लोग फिर से कॉमन निकालते हैं, बीटा -10 और यहाँ हो जाएगा बीटा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से देखिए तो बीटा का 2 वैल्यू मिलने वाला है, एक बीटा का वैल्यू मिलने वाला है 10 और एक बीटा का वैल्यू मिलने वाला है 8। तो यहाँ बीटा इक्वल टू जो हो गया, एक वैल्यू हो गया 10 और दूसरा वैल्यू हो गया 8। तो हमें बोला था दोनों नंबर, तो हम बीटा का वैल्यू फाइंड किया तो बीटा का वैल्यू कितना मिला, 2 मिल गया, एक मिल गया है 10 और एक मिल गया है 8। तो हम लोग को अल्फा का वैल्यू भी चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोग का था ये, तो यहाँ अगर बीटा का वैल्यू अगर पुट करते हैं 1 बाय 1 करके तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, अगर तो वैल्यू मिला है तो आपको केस मानना पड़ेगा। ठीक, तो केस कैसे मानेंगे, हम यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करें, बीटा इक्वल टू 10 ले लें तो क्या होगा, देन तो क्या होगा, तो अगर हम यहाँ बीटा का वैल्यू पुट करते 10 तो अल्फा इक्वल टू जो आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू यहाँ पे था 18 माइनस बीटा, तो हो जाएगा ये 18 माइनस 10, तो ये वैल्यू हमें मिल गया 8। पहला केस। केस 2, अब हम लोग मानते हैं बीटा इक्वल टू 8, तो 8 अगर लेते हैं तो देन अल्फा इक्वल टू 8, तो फिर आ जाएगा 18 माइनस 8 माने थे यहाँ पे 8 पुट कर दिए तो क्या हो गया 10। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर अल्फा का मान बीटा का मान अगर 10 है तो अल्फा का वैल्यू आएगा 8, और अगर बीटा का वैल्यू 8 है तो अल्फा का मान आएगा 10। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मॉडल पेपर से है, और साथ ही साथ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू।